नमस्कार, आप देख रहे थे पटना फोरम। मैं सत्यम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो दांत एक अहम चीज है हमारे पूरे शरीर में। चूंकि दांत एक चीज है जिसके कारण आप खाना खा पाते हैं। दांत एक चीज है जिसके कारण आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी होती है। और दांत की जब प्रॉब्लम की बात मैं करूं, जब प्रॉब्लम आती है तो लोग इसे अवॉइड कर देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं और सोचते हैं कि दांत छोटी सी चीज है। लेकिन दांत की वजह से आपके मुंह के कैंसर हो सकते हैं, दांत की वजह से आपके दांत खराब हो सकते हैं, इवन आपके दांत टूट सकते हैं और उसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस सेगमेंट में आप देखेंगे कि हमारी जो बात हुई, किस डेंटिस्ट से बात हुई और क्या उन्होंने कहा, तमाम चीज़ें आप सुनेंगे। और आपके जो क्वेरीज होंगे और आप किस और बीमारी के बारे में डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं उस डॉक्टर के पास जाऊँगा, उनसे बात करूँगा, क्या उनके राय होंगे, क्या मशवरा वो देंगे आपको, वो आप सुनेंगे। तो आप कमेंट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खबर को मैक्सिमम शेयर करें। बने रहते पटना फोरम के साथ। देखिए, इस वक्त मैं क्लिनिक में मौजूद हूँ और क्लिनिक है सुस्मिता झा। ये एक डेंटिस्ट है और डेंटिस्ट से आज मैं आपके विषय में चर्चा करूँगा क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि दांत की जो बीमारी होती है उसके लेके वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते और कहीं ना कहीं डरते भी हैं कि दांत वगैरह है, चलो ठीक हो जाएगा। लेकिन आज मैं इस चर्चा में आपको ये बात जोर दे के कह रहा हूँ कि आप ये खबर देखने के बाद आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल एंड क्लियर। तो सीधे मैं लेके चलता हूँ डॉक्टर सुस्मिता के पास। डॉक्टर सुस्मिता, वेरी वेलकम। और सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो वहम होता है लोगों के कि दांत है तो उसको लोग भूल जाते हैं कि अब थोड़ा दर्द होगा या टूट जाएगा तभी डॉक्टर के पास जाएगा, कैसे इसको देखना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से और सारे जितने भी डेंटिस्ट होते हैं हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि हर 6 महीने पे आपको अपने ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि कहीं पर भी थोड़ी बहुत कैविटीज़ रहेंगी या कहीं पर कोई भी अगर आपको शार्प दांत रहेंगे उसकी वजह से अगर छाले होते रहेंगे या कुछ और समस्या है जिससे कि अगर 1-2 दांत आपके मिसिंग है और जो आप हमेशा उसको इग्नोर करते रहते हैं तो उस चीज़ को हम लोग एक बता सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है एक दांत का होना। क्योंकि अगर दांत नहीं होंगे तो इवन जो आपके ये नीचे के ठुड्डी को, नीचे के जॉ को जो सपोर्ट देती है जिसको हम TMJ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं, वो भी डिसबैलेंस हो जाता है। तो अगर आप हर 6 महीने पे चेकअप करवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है सबके लिए और डेंटल हेल्थ इसी से इम्प्रूव रहेगी। बहुत सारे लोग दांत को ही वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं कि दांत की क्या ज़रूरत है, जब टूट जाएगा तब देख लेंगे, जब दर्द होगा तब देख लेंगे। ऐसे नहीं होता। अगर शुरुआती स्टेज में अगर कोई मरीज़ आता है हमारे पास तो फिर छोटे मोटे प्रोसीजर्स से उसका दांत बच सकता है। पर वो ऐसे ही स्टेज पे हमेशा आता है कि वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट RCT जिसको हम बोलते हैं, तो वो अगर ट्रीटमेंट कई बार वो भी हम लोग मना कर देते हैं ऐसे पेशेंट्स में जहाँ पे दांत ही नहीं बचा होता है, तो बिल्कुल ही दांत निकालना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा समय दें और अपने डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने पे जाके चेकअप करवाएं तो जितने भी कैविटीज़ है या कुछ प्रॉब्लम्स है वो हम बता सकते हैं पेशेंट्स। एक चीज़ डॉक्टर बताओ कि जैसे होता क्या है कि कैविटी होता है, सेंसेशन शुरू होता है कि बहुत आदमी को होता है कि खट्टा चीज़ खाने से या फिर बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी पीने से या कूलिंग पीने से, इसमें लोग को उसी समय स्टेप लेना चाहिए कि नहीं? जी, उसी समय लेना चाहिए। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि आजकल का जो हमारा खान पान है, हम लोग जो बेवरेजेस पीते हैं जैसे कि पेप्सी, कोका कोला, ये सब चीज़ें जो होती है, हमारे दांत की 3 परत होते हैं। सबसे पहला परत होता है जो वाइट कलर का होता है, वो इनामल होता है, उसके अंदर डेंटिन होता है जो पीले रंग का होता है और उसके अंदर नस होती है जिसको हम डेंटल पल्प बोलते हैं। तो समय के साथ जैसे कुछ पेशेंट्स कुछ लोग जैसे गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, सुपारी खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें खाते हैं, नॉन वेज वगैरह जो खाते हैं, या फिर जो अच्छे से ब्रशिंग नहीं करते, बहुत घिस के ब्रशिंग जो करते हैं पेशेंट्स, तो उनमें देखा गया है कि इनामल जो रहता है वो घिस जाता है और वो घिसने के कारण अंदर का जो डेंटिन पीला रंग का जो परत है, लेयर है, वो एक्सपोज हो जाती है। तो उसकी वजह से सेंसेशन बढ़ जाता है दांत में। तो अगर आप समय रहते हुए ये चेकअप करवाएं तो उससे क्या होता है कि हम लोग उस पर बहुत सारे जैसे फ्लोरिडेटेड वार्निश वगैरह आते हैं, वो सारे हम अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है पायरिया।
जैसे क्या होता है कि बहुत सारे अक्सर लोग क्या करते हैं, अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते, दांत की सफाई नहीं रखते, जिसकी वजह से क्या होता है, मसूड़ा फूल जाता है। मतलब जैसे उसके मसूड़े में खाना फंसना, उस मसूड़ा जब फूल जाता है तब देखिए एक दांत का और हड्डी का रिलेशनशिप कैसे होता है, एक हस्बैंड वाइफ की तरह। अगर दांत है तो हड्डी है, हड्डी है तो दांत है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मसूड़ा जैसे ही फूलता है उसके अंदर खाना फंसता रहेगा, कैल्कुलस बोलते हैं, जो हार्ड हो जाता है अपने थूक की वजह से, क्योंकि थूक में होता है कैल्शियम। अब जब मसूड़ा खिसकने लगता है नीचे और हड्डी एक्सपोज हो जाती है और दांत की जब जड़ एक्सपोज हो जाती है, तब बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म पेशेंट सेंसिटिविटी लेकर आता है या दांत हिलता है उसका। उसी समय बहुत सारे फ्लैप सर्जरीज़ वगैरह भी आते हैं, या दांत की सफाई, कई बार दांत की सफाई से ही ठीक भी हो जाता है। तो ये समय रहते ही ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। कैपिंग जो होता है दांत का, जी, जिसका टूट गया, जैसे मेरा भी टूटा हुआ, जी, तो ये चीज़ कितना सही होता है कि कैपिंग के बाद आप कितना प्रॉपर या नॉर्मल आपका बिहेवियर रहता है दांत के अंदर, या चबाने का कैसा रहता है? जी, दांत हम तब लगवाते हैं कि या तो अगर आपका दांत ब्रेक हो गया है, अगर वो नस तक ब्रेक हो गया है, या अगर आपके दांत में कीड़ा लग गया है, बिल्कुल ही नस तक पहुंच गया है, तो उसमें हम पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ लोगों के दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो जैसे अगर उन्होंने कभी कहीं से कोई ट्रीटमेंट करवाया है जो सही नहीं हो पाया है या ऐसे कुछ है, और अगर उनके अंदर की जो नस है अगर वो हेल्दी है, तो उस केस में हम लोग सिर्फ ऊपर में कैप दे देते हैं। लेकिन जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया हुआ दांत रहता है, उस पर तो हमेशा कैप देना ज़रूरी है, क्योंकि आरसीटी करने के बाद दांत डेड हो जाता है, क्योंकि अंदर का जितना भी हम नस होता है वो निकाल देते हैं, तो डेड हो जाता है। अगर वो ओरल कैविटी में ऐसे ही दांत एक्सपोज रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर दांत टूटने के चांसेस बढ़ते हैं। तो उसके कई तरीके के मटेरियल के दांत आते हैं, तो पेशेंट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हम लोग पूरी मतलब चेकअप करते हैं कि मसूड़ा का हेल्थ कैसा है, उनके दांत की हाइट कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा हम मटेरियल उनको एडवाइस करें। कितना महंगा या सस्ता होता होगा एक आम आदमी के लिए कैपिंग करना? हमारे पास हर तरीके के बजट के लोगों के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। देखिए, ये बात ऐसा होता है कि 1000 रुपये से लेकर के आपका 1 लाख रुपए तक का भी दांत बनता है, तो जैसा आप चुनेंगे। लेकिन हर एक मटेरियल हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट होता है। जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मे बी दूसरा जो कोई मरीज़ रहेगा, अगर आप मेटल के लिए सेंसिटिव एलर्जिक रहेंगे तो आप में मेटल का नहीं दे सकते हैं। वैसे ही दूसरे भी उसके लिए ऑप्शंस आते हैं। मतलब लोग सस्ते में मतलब अपना उपचार करा के प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। जी, मतलब जी। ये वहम है कि बहुत महंगा करवाने पे ही अच्छा होगा, ऐसा कुछ ऐसा बात कोई नहीं। बात नहीं है। ये मैटर करता है कि आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, डॉक्टर पे ज़्यादा डिपेंड करता है। और पेशेंट पे भी डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग दांत लगवा देते हैं, कुछ पेशेंट वापस से जाते ही गुटखा, पान, सुपारी ये सब खाना शुरू कर देता है, दांत की सफाई नहीं रखता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वापस से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकते हैं। मुंह के अंदर की बात अगर करें जी। तो बहुत सारे सिम्टम्स देखने को, प्री सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जी। ठीक है, कि जैसे दर्द होना, छाले पड़ना, बार बार छाले का आना, जी, जी। ऐसा चुके। कैसे पता चलता है कि आपके माउथ कैंसर की लक्षण अपेयर हो रहे हैं? ऐसा कैसा कोई आदमी अगर चाहे कि पता करके डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी पहुंचे, तो इसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? 2 कारण, बहुत सारे वैसे तो कारण हैं इसके, लेकिन 2 मेन कारण जो हम मरीज़ों को हमेशा बताते हैं। सबसे पहले तो अगर उनकी कोई हैबिट रहेगी खैनी खाने की, गुटखा खाने की, और उसके बाद क्या होता है, उनके जितने भी मैंने आज तक के पेशेंट्स देखे जो खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, कोई ना कोई उनमें चेंजेस आ ही जाते हैं मसूड़े में, और अंदर का जितना भी सॉफ्ट टिश्यू होता है, तो मांस होता है, उसमें हमेशा चेंजेस तो देखने को ही मिलते हैं। पर ये चीज़ ध्यान रखने की है कि अगर आपका कोई छाला बन गया है कहीं पर भी ओरल कैविटी में, अगर आपका छाला बन गया बहुत दिनों से है, ठीक नहीं हो रहा है, मतलब आप दवाई कुछ लगा रहे हैं उस पर, कोई गोली भी खा रहे हैं लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई ज़ख्म जिसमें से खून हमेशा बार बार निकलता रह रहा है, या फिर अगर गले का, जैसे जिन लोगों में कैंसर होता है तो खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होना, निगल ना पाना, ये सारी दिक्कतें हैं जो आप समय रहते जी दिखा सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपका कोई भी दांत शार्प रहेगा, कोई भी अगर दांत का टुकड़ा भी अगर आपके ओरल कैविटी में है, तो उसकी वजह से भी कई बारी क्या होता है कि आपका जो जीभ होती है या फिर आपका गाल होता है वो कटता रहता है और हम ध्यान नहीं देते, ठीक हो गया, लेकिन वो बार बार ट्रॉमा की वजह से, उस दांत का लगने की वजह से, जीभ पे या फिर आपके गाल पे लगने से वहाँ पे छाले हो जाते हैं, जो हम नज़रअंदाज करने के बाद ओरल कैंसर भी बन सकता है। अच्छा, उससे भी ओरल जी जी। और दूसरी ये तीसरा एक और कारण है
कि बहुत सारे जैसे झोला छाप के पास दांत लगवाते चिपकाने वाले एक्रेलिक वाले दांत डायरेक्ट मसूड़े पे वो चिपकाते हैं, उसकी वजह से भी ओरल कैंसर देखा गया। मीन्स कि एक जो प्रॉपर डेंटल जो डॉक्टर है उसके पास जाना चाहिए जी, और जो एक प्रोसीजर है पूरे जी, क्योंकि डेंटिस्ट जो है भले ही अगर वो BDS है या MDS है, वो जब भी आप अगर कोई भी एक परेशानी सिर्फ दांत का भी अगर दर्द लेकर गए तो वो पूरी ओरल कैविटी ही एग्जामिन करता है। तो जीभ से लेकर के अगर एक सवाल, अहम सवाल ये होता है कि अगर मान लो कि कोई एक नॉर्मल सा पेशेंट है जिसको थोड़ी कैविटी है, थोड़ा सेंसेशन वगैरह है जी, तो वो अगर पूरे माउथ का चेकअप करवाता है, जैसे आपने बोला जो टर्म्स यूज़ किए कि रूट कैनल वगैरह जी, तो एक्सरे वगैरह करके, तो इस पर पूरा एक बजट क्या आता है जी? देखिए लोग में चीज़ें अब क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा सा वैसे लोग हो चुके हैं कि लोग को पहले से ही सब कुछ चाहिए होता है जी, ठीक है। देखिए अभी अगर ये सोच हमेशा लेकर के पेशेंट चलेगा, हर केस मैंने कहा कि डिफरेंट होता है। कुछ केसेस होते हैं बहुत ही बेसिक स्टेज में आ जाते हैं कि वो नॉर्मल एक आपका जो फिलिंग रहता है डेंटल फिलिंग वो करने से भी ठीक हो जाता है। कई लोगों में देखा गया है कि RCT में भी टाइप्स जैसे कुछ लोग आते हैं इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस होता है कि अंदर की जो नस है उसका फूल जाना, क्योंकि कीड़ा लगने की वजह से फूल जाना, वो एकदम शुरुआती स्टेज है RCT का, तो उसमें हम लोग RCT करेंगे। या फिर अगर सिर्फ वो पल्प चेम्बर में ही है तो हम लोग उसमें IPC इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारे वैरायटी अगर हम लोग एक ही बजट लेकर चले कि RCT का इतना ही इतना, तो वो वेरी करेगा कुछ लोगों में, क्योंकि किस स्टेज में पेशेंट आता है उस पर भी बहुत सारे हम लोग के डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑप्शंस रहते हैं। RCT में भी जैसे कुछ आते हैं बहुत ही आखिरी स्टेज में आते हैं जिसमें पस पड़ा होता है, तो उसमें नंबर ऑफ सीटिंग्स कितने लगते हैं। शुरुआती दौर में अगर आता है तो हमारे यहाँ पे जैसे 2 to 3,000 रुपीज़ में हम लोग RCT करते हैं, और हमारा जो कैपिंग हम लोग करते हैं मेटल का, तो मेटल बेसिक है तो 1,000 रुपीज़ से लेकर के मैंने जैसे बताया आपको 1 लाख तक के ऑप्शन है जी। इनका सीधा कहना है कि जो शुरुआती दौर में आपके जो दांत में किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर आपको सेंसेशन मालूम होता है, तो आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इनका ये भी कहना है कि आपके जो दांत कट जाते हैं और आप लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि किसी ने याद किया या किसी ने गाली दिया, तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को अगर आप ख्याल करेंगे तो आप बच सकते हैं। क्योंकि माउथ कैंसर मैंने देखा है कि अभी के दौर में बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोग सफ़र करते हैं और उनकी मौत भी हो जाती है। लोग इस बात का ख्याल नहीं करते हैं, चूँकि दांत एक बहुत छोटा शरीर का बहुत ही अहम अंग है, पार्ट कह लें, जिसकी वजह से हमारे चेहरे की सुंदरता भी बरकरार रहती है। और सबसे अहम चीज़ है कि आप खाना भी खा सकते हैं। बने रहे तमाम खबरों के लिए, और आपके कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उनकी एज है 35 ईयर्स और ये चीफ कंप्लेंट हमारे पास लेकर आए हैं गंदे दांत, स्टेन्स है उनके दांतों पर। तो ये एक्चुअली पहले 5 से 6 साल पहले तक गुटखा खाते थे, सुपारी खाते थे, तो इन्होंने अभी ये छोड़ दिया है। अब ये आए हैं दांत सफाई के लिए हमारे पास। इनके आप स्टेन्स देख सकते हैं, ये जो रेड कलर के ब्राउन कलर के स्टेन्स हैं इनके, इसमें हम पूरी ओरल कैविटी जैसे छोटा सा एक कैविटी बन रहा है इनमें। यहाँ पर ये कैच पॉइंट है हल्का सा, तो इसमें अगर आपका दांत किसी कारण से सेम उनका यहाँ पर भी कैविटी फॉर्मेशन होगा, इसमें कभी ना कभी उनका खाना जाके अटकता होगा। इन दोनों में फिलिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। ये दो हैं, ऊपर में इन्होंने एक प्रोस्थेसिस लगवाया है, कुछ साल पहले इन्होंने कहीं और से लगवाया था, दांत टूटा था तो इन्होंने कैप लगवाया। अभी भी हम देख सकते हैं ये साइड वाला जो दांत है इसकी थोड़ी सी लेवल कम है, ये उस समय टूटा होगा जो इन्होंने वो मशीन से इसको सीधा कर दिया। ये हो गया। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, एक सेकंड, इनके यहाँ पे अब इनकी चीफ कंप्लेंट ये सिर्फ हमारे पास लेकर आया है कि डर्टी टीथ, हमें सिर्फ दांतों की सफाई करनी है। पर जैसे हमने ओरल एग्जामिनेशन किया, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रेडनेस दिख रहे हैं, तो ये रेडनेस जो है ओके लाइट ये साइड में ना,
जैसे ये हल्का हल्का रेडनेस यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो थोड़ा बहुत शार्प कस्प की वजह से, शार्प दांतों की वजह से। बाइट करो, दांत मिलाओ, इनका ही कभी कभी जैसे इसके में फंस जाता है। तो अभी तो ये कट नहीं है, तो इनके जो दांत है उनको हमें घिसना नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्पनेस नहीं है। तो पेशेंट को हम लोग यही बताएंगे कि कोई भी हार्ड चीज़ जब आप च्यू करें तो ध्यान से च्यू करें कि एकदम से आपका जो गाल है वो कटेगी। और अगर बार ये चीज़ होती रहेगी इनमें तो फिर आके उसका इलाज करना। ओके, वो भी कैंसर का फॉर्मेशन करता है। वो अगर बार कटता रहेगा और वहाँ पे छाला बन गया और लंबे समय तक छाला वैसा ही रहा और उसमें बार ट्रॉमा होते रहे, गाल कटता रहे, तो फिर उसमें कैंसर होने की संभावना होती है। फिलहाल आपने जो अभी इनका एग्जामिन किया, इसमें दो चीज़ सामने आई। एक तो इनका शार्प टीथ के कारण वो बार कट रहा है और दूसरा ओरल कैविटी। इसके अलावा आपने क्या एग्जामिन किया? इसके अलावा मैंने इनके स्टेज देखे और इनके मसूड़े की कंडीशन मैंने देखी, थोड़ी खुली हुई है यहाँ से। और ये ब्लैक जो मैं देख रहा हूँ, जैसा ये मसूड़ा ब्लैक है, ये क्यों है? ये क्योंकि मेलानिन डिपोजिशन, क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम जो इंडियंस है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो बाकी देश जहाँ पे फॉरेन जैसे अमेरिका में हो गया, वहाँ पे वाइट पीपल ज़्यादा है, यहाँ पर जैसे थोड़े ब्राउन लोग हैं, तो मेलानिन डिपोजिशन की वजह से किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा। वो कुछ आइडियल गम्स का जो कलर होता है वो कोरल पिंक कलर होता है। और कुछ पेशेंट्स में, जैसे कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ये समस्या लेकर के, जब मैं हंसता हूँ तो मेरे मसूड़े काले दिखते हैं, तो मैं इसमें क्या करूँ? तो हम लोग बताते हैं उनको कि आप जिंजाइवल टीथ पिगमेंटेशन करें, तो वो लेज़र से भी होता है और दूसरा ब्लेड से भी होता है। और दूसरा कारण इसका ये है, एक तो मेलानिन पिगमेंटेशन हो गया, और दूसरा ये अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उनमें भी हमें ये ब्लैकनेस दिखता है। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा ऐसा इशू नहीं है, बस ये एस्थेटिकली किसी को चाहिए होता है कि लुक्स गुड। ओके, फिलहाल आपको इतना मिला इसमें, ठीक, थैंक यू।